अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ प्राइमेरा P6। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक्टिविटीज़ को प्राइमेरा P6 में कैसे क्रिएट किया जाता है। हमारी लास्ट क्लास में हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी कि WBS क्रिएट करना सीखा था। सो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो क्लास 6 के नेम से वीडियो मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ मी इंजीनियर रज़ा चुगताई। चलिए स्टार्ट करते हैं। Here you need to remember one thing: before adding activities, you will require the WBS in which you can define activities. Here we have an example of WBS sample like project milestone, design and engineering works, procurement works, construction works, testing, commissioning and handing over, project completion. So before moving to P6 software, we need to define some relevant activities in each WBS heading. Therefore, I created an example here for you to your better understanding. So let's get review this sample. देखिए प्रोजेक्ट माइलस्टोन में प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड फिनिश आएगा। डिज़ाइन इंजीनियरिंग वर्क्स में कंट्रैक्चुअल सबमिशन इन टर्म ऑफ बैंक गारंटीज जो कि कंसल्टेंट को सबमिट की जाती हैं कंट्रैक्टर की तरफ से। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कंसल्टेंट विच इज़ कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंसल्टेंट। मोबिलाइजेशन ऑफ कंट्रैक्टर एट साइट। सर्वे वर्क स्टार्ट होगा एंड कंप्लीट सर्वे रिपोर्ट सबमिशन होगी। इंजीनियरिंग वर्क्स में शॉप ड्राइंग्स बनेगी, प्री क्वालिफिकेशन होगी, मेथड स्टेटमेंट बनेगा और मटेरियल सबमिटेड टू कंसल्टेंट फॉर अप्रूवल। देन फेस आता है प्रोक्योरमेंट फेस। प्रोक्योरमेंट फेस में मैंने 3 एक्टिविटीज़ डिफाइन की हैं। LPO लोकल परचेज ऑर्डर टू सप्लाई, लीड टाइम फॉर डिलीवरी स्टेज आएगी, कंप्लीट डिलीवरी साइट। देन सबसे इम्पोर्टेंट फेस ऑफ WBS विच इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इसको मज़ीद मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, जैसे कि फाउंडेशन वर्क्स ऑफ बिल्डिंग, ग्रे स्ट्रक्चर वर्क्स ऑफ बिल्डिंग एंड द फाइनल वन इज़ फिनिशिंग वर्क्स ऑफ बिल्डिंग। अब फाउंडेशन वर्क्स में जो एक्टिविटीज़ आएंगी वो मैंने कुछ डिफ़ाइन किए, जैसे कि एक्सवेशन आएगी, टर्माइट प्रूफिंग, लीन कंक्रीट, PCC 148 इन फाउंडेशन, RCC वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, DPC डैम प्रूफ कोर्स 2 इंच थिक। इसी तरीके से ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग में कुछ एक्टिविटीज़ डिफाइन की हैं, लाइक ब्रिक वर्क अबव DPC टू टॉप रूफ, डोर फ्रेम प्लेसमेंट इन ब्रिक वर्क, RCC लिंटल, शटरिंग वर्क, स्टील रीइंफोर्समेंट बार कटिंग एंड प्लेसमेंट। देन फिनिशिंग वर्क्स ऑफ बिल्डिंग में कुछ एक्टिविटीज़ डिफाइन की हैं, लाइक टाइल वर्क, सीलिंग वर्क, वुड वर्क, एलुमिनियम ग्लास वर्क, MS वर्क एंड पेंट वर्क्स। देन फाइनल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का फेज़ आता है, जिसमें इनिशियल टेस्टिंग होगी, देन कंसल्टेंट इंस्पेक्शन एंड स्नैग लिस्ट बनेगी, फिर स्नैग लिस्ट को रेक्टिफाई करेंगे और फाइनल टेस्टिंग एंड हैंडिंग ओवर कर दिया जाएगा। लास्ट वन इज़ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जिसमें कंट्रैक्टर डीमोबिलाइजेशन होती है, देन फाइनल हैंड ओवर होता है। अब ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट किया है। अब इसको हम जाके P6 में क्रिएट करना सीखते हैं। सो लेट्स मूव टू P6। एक्टिविटी ऐड करने के हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं, 3 वेज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग, दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन विल रिक्वायर, एंड सेकंड एंड थर्ड वन इज़ शॉर्ट, दैट इज़ इमीडिएटली ऐड द एक्टिविटी विदाउट आस्किंग द इंफॉर्मेशन विच कैन वी डिफाइन लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम। सो राइट साइड पे इधर प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू एक्टिविटी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर हैं। एक्टिविटी ID क्या हो, एक्टिविटी नेम आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट करेंगे तो वो WBS की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि आप किस हेड के अंडर एक्टिविटी को असाइन करना चाह रहे हैं। आप इधर यहाँ से WBS को सिलेक्ट करेंगे और प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो आप उसको रेलिवेंट WBS असाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में वो एक्टिविटी टाइप पूछ रहा है। एक्टिविटी के कुछ टाइप्स हैं जो हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वो असाइन रिसोर्सेज का हमसे पूछेगा, अभी इस स्टेज पे हमने रिसोर्सेज ऐड नहीं किए, सो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देन ड्यूरेशन टाइप इसको एज इट इज़ नेक्स्ट कर देंगे। देन फाइनली हमने एक एक्टिविटी को ऐड कर लिया। तो दूसरे तरीके में शॉर्टकट की है, इंसर्ट की को आप प्रेस करेंगे तो एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं जो आप सेम टाइम पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करते जाएंगे और जितनी मर्ज़ी एक्टिविटीज़ आप ऐड करते जाएं। अच्छा, जो तीसरा तरीका है एक्टिविटी ऐड करने का, उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्टिविटी को लिया, कॉपी किया, देन पेस्ट किया और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी, ये एज इट इज़ आपने ओके कर देना है। इधर वो आपसे इंक्रीमेंट वैल्यू पूछ रहा है। एक्टिविटी ID आप देखेंगे तो एक
स्पेसिफिक इंटरवल के साथ आ रही है। 10 का इंटरवल है, 10, 20, 30, 40। यहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, तो वो 5 के इंटरवल से ऐड होनी शुरू हो जाएगी। मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ, देन ओके। आई होप आपने एक्टिविटी ऐड करने का प्रोसीजर जो है वो देख लिया है। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने एक्टिविटीज़ को WBS के अंडर असाइन करना है। तो हम चाह रहे हैं कि एक्टिविटी विंडो में हमारे पास WBS शो हो जाए। अभी हमारे पास एक्टिविटी विंडो में WBS शो नहीं हो रहा। अगर आप WBS जाके देखते हैं तो हमने, जैसा कि हमने एग्जांपल में इस WBS में रेलिवेंट एक्टिविटीज़ को असाइन किया है, हम चाह रहे हैं कि ये WBS एक्टिविटी विंडो में शो हो जाए। अच्छा, अब मैं एक्टिविटीज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमने WBS को लेके चलना है। WBS को एक्टिविटी विंडो में शो करने के लिए यहाँ टॉप पे मेन्यू बार पे आप जाएंगे, यहाँ पे आइकन होगा ग्रुप एंड सॉर्ट। इस आइकन को आप क्लिक करेंगे, WBS सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। देन इसको आप अप्लाई कर दें तो आपके पास एक्टिविटी विंडो में WBS शो हो जाएगा। अब हम इजीली अपने WBS में एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में क्रिएट की थी। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट माइलस्टोन को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट की प्रेस करूँगा तो इसमें एक एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। प्रोजेक्ट स्टार्ट लिख देता हूँ। देन अगेन मैं इंसर्ट की प्रेस करूँगा तो एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी विच इज़ प्रोजेक्ट फिनिश। इसी तरीके से मैं डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स को सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट की प्रेस करूँगा तो यहाँ एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। कर लेता हूँ कि मेरे पास डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में कितनी एक्टिविटीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हम इधर मूव करेंगे और मैं 2, 3, 4, 5 और मैंने स्पीडली 5 एक्टिविटीज़ ऐड कर दी। अब प्रिक्योरमेंट वर्क्स में मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं प्रिक्योरमेंट वर्क को सिलेक्ट करके इंसर्ट की प्रेस करके 3 एक्टिविटीज़ को ऐड कर दूंगा। लेटर ऑन मैं इसमें डिफ़ाइन करता जाऊंगा। हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इसमें टाइपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कंस्ट्रक्शन वर्क्स। मैं देख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्क्स में मेरे पास फाउंडेशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्टिविटीज़ हैं। मैं स्पीडली कंस्ट्रक्शन वर्क को सिलेक्ट करके 6 एक्टिविटी को ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ग्रे स्ट्रक्चर वर्क्स है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इधर से चेक कर लेते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैं इसमें 12 एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना चाहता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखें मैंने इसमें 12 एक्टिविटीज़ जो है ना वो ऐड कर ली हैं। लेटर ऑन मैं इनको डिफ़ाइन करता जाऊंगा। लास्ट वन है फिनिशिंग वर्क्स ऑफ बिल्डिंग। इसमें मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्टिविटीज़ हैं। सेम प्रोसीजर है, इंसर्ट की प्रेस करते जाएं और 6 एक्टिविटीज़ को ऐड कर दें। देन हमारे पास फेस आता है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। इसमें हमारे पास जो है 1, 2, 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो हम इसको इंसर्ट की प्रेस करते हुए 3 एक्टिविटीज़ को ऐड कर देंगे। लास्ट में मेरे पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन में 2 एक्टिविटीज़ थी, तो मैंने ये 2 एक्टिविटीज़ ऐड कर दी। अब मैंने एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो उसमें मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। मैं इसको राइट कर सकता हूँ और मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। अभी मैं स्पीडली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि प्रोक्योरमेंट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में मेरे पास है कंट्रैक्चुअल। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और इधर से कॉपी कर लूँगा, इसमें मूव करूँगा, इस पर डबल क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट मेरे पास इस पर डबल क्लिक किया, इधर से कॉपी कर लिया, कंट्रोल C करके इस पर आके डबल क्लिक किया और कंट्रोल V कर दिया। सेम यही प्रोसीजर मैं रिपीट करता जाऊँगा, कॉपी और इधर जाके पेस्ट।
फिर फाइनल हमारे पास जो फेस आता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन, इसमें 2 एक्टिविटीज़ हैं, जस्ट डीमोबिलाइजेशन और लास्ट वन इज़ प्रोजेक्ट हैंड ओवर, कॉपी एंड फाइनली इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ को P6 में क्रिएट कर सकते हैं। इधर आपको एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं। एक्टिविटी ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ड्यूरेशन डिफ़ाइन करना होता है। इसके लिए आप अपने सीनियर से कंसर्न भी कर सकते हैं और आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साइड इंजीनियर से कंसल्ट करके आप ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ को दे सकते हैं। जैसे ही मैं ड्यूरेशन चेंज करता जाऊंगा मेरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको बार चार्ट में शो होती जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे और ईच एट्रीब्यूट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ शो सम सपोर्ट इन टर्म ऑफ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।